नमस्कार, मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर के ओमनगर में ओमनगर ए ब्लॉक के प्रधान प्रेम सिंह चौहान के द्वारा बदरपुर की समस्त RWA समाज सेवी की एक मीटिंग रखी गई। बता दें कि यह मीटिंग ओमनगर के विकास व बदरपुर के नहर पार के इलाकों में लगे ओजोन को हटाने में जिन सम्मानित लोगों का योगदान रहा उनको सम्मान देने के लिए रखी गई। इस मीटिंग में बदरपुर के RW के चेयरमैन समेत RWA समाजसेवी ने भाग लिया। साथ ही इस मीटिंग में बदरपुर की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता महेंद्र आर्या की एक रिपोर्ट। बदरपुर विधानसभा जिसके नहर पार के इलाके में 10-11 साल से ओजोन लगा हुआ था और अब जमुना जी के किनारे डिमाग्रेशन होने वाली है और बहुत जल्द बदरपुर के क्षेत्रवासियों को ओजोन से मुक्ति मिलने वाली है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले मैं आपके हुंकार मीडिया को हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर क्षेत्र की आवाज़ को उठाते रहते हैं और क्षेत्र में बड़ी ही खुशी का माहौल है इस समय। जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी माननीय NGT कमेटी द्वारा, प्रिंसिपल कमेटी जो गठित की है माननीय NGT कोर्ट के द्वारा, उसमें हमें एक बड़ी जीत मिली और क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों के लिए हमें उसकी अनुमति प्रदान की गई। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से हार्दिक उनसे मेरा कहना है कि वो सब मिलकर के विकास को आगे बढ़ाएं और जो रुके हुए काम है उसको आगे बढ़ाएं। आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपने लड़ी और आपके साथ कई लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो क्षेत्र की 5 लाख जनता को इसका श्रेय देना चाहूँगा और समस्त RWA के साथियों का, खासकर दुष्यंत प्रधान जी जो दिन रात मेरे साथ रहे। हम लोग भूखे प्यासे कोर्टों में गए, वकीलों को चक्कर काटे, अलग अलग मीटिंग्स में गए और क्षेत्र में भी हमने जनता को जगाने के लिए दिन रात मीटिंग्स की। सभी जनता को समर्पित करता हूँ इस जीत को मैं। तुगलकाबाद से जैतपुर तक एक मेट्रो आने वाली थी 4 फेज़ वाली, जिससे नहर पार के इलाके में लगभग 5-6 लाख लोग रहते हैं और उनमें एक खुशी की लहर थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि उस पर रोक लगा दी गई है। क्या कहेंगे उसमें? देखिए, ये जो मेट्रो की फेज़ 4 लाइन है, इसमें 6 कॉरिडोर बनाए गए थे, जिसमें से एक हमारा एयरपोर्ट से और तुगलकाबाद तक लाइन आ रही है। तो पहले भी सांसद जी ने और भी विधायक जी ने सभी ने कहा कि मेट्रो जैतपुर तक आएगी और हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। और अब हम दोबारा से आग्रह करते हैं माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कि ये मेट्रो यहाँ ज़रूर आनी चाहिए। क्षेत्र में लगभग 7-8 लाख लोग रहते हैं, जाम की स्थिति बरकरार रहती है, बदरपुर तक जाने में टाइम लग जाता है। यहाँ मेट्रो जैतपुर तक आनी चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने पहले भी आंदोलन करे हैं और आगे भी हम केवल 1 हफ्ता रुके हुए हैं। 28 तारीख को हम सभी RWA मिलकर के फैसला लेगी। अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस ओर अपना कदम आगे नहीं बढ़ाती है तो हम आंदोलन करेंगे और मेट्रो को हम लाकर रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आज ये जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, किस संदर्भ में रखी गई है? यहाँ पे जो ओमनगर में मीटिंग रखी गई है, देखिए जी, हमारे RWA के सम्मानित अध्यक्ष व चेयरमैन साहब श्रवण सिंह जी, हमारे दुष्यंत प्रधान जी, नली शर्मा जी और प्रेम जी, आज उन्होंने कि RWA का जो वो हुआ था शुभारंभ, उस विषय पे रखी थी और कुछ हमारे अपने समस्याएं थी क्षेत्र की। और जैसे कि ओजोन से जो हमारे यहाँ पर अभी तो आपको पता होगा, खुशखबरी मिली थी कि ओजोन से हमारा क्षेत्र बहुत जल्दी निकलने वाला है और दुष्यंत जी प्रधान और अनिल शर्मा जी के साथ में चेयरमैन जी की यहाँ मीटिंग हुई, उससे बड़ा अच्छा मैसेज लोगों में गया। तो थोड़ा वो भी हमें जागरूक करना था। और एक हमारे यहाँ जैसे मेट्रो का सवाल चल रहा है, उसके बारे में भी हमने अपने सम्मानित लोगों में बातें रखी हैं कि भाई मेट्रो का भी 28 जनवरी तक अगर जो कोई भी सरकार नहीं करती है तो उसके बाद में हमें मिल करके कोई कदम उठाना होगा। 28 जनवरी के बाद हम कोई कदम उठाएंगे अगर जो 28 तक किसी भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। देखिए, हमारी मेट्रो हमारे यहाँ का सपना था और हम तो अभी भी प्रार्थना करते हैं अपने प्रतिनिधियों से, अपने सबसे कि भाई हमारा पुकार यहाँ जनता को सुननी चाहिए और ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। अगर 28 जनवरी तक कोई अगर समाधान नहीं निकलता है मेट्रो का, तो आपके द्वारा और आपके साथियों के द्वारा और समस्त बदरपुर RWA के द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे जरा उसके? देखिए जी, वो तो सब बैठ करके करेंगे डिसाइड। 28 तक नहीं होता है तो 29 को बैठेंगे सब हम लोग, वो उसमें आपस में बैठ के करेंगे हमें क्या करना चाहिए आगे, हमें ऐसा आगे क्या संघर्ष करना चाहिए। तो उसके लिए तो हैं दुष्यंत प्रधान जी हैं हमारे, बैठेंगे, चेयरमैन साहब भी हैं और RWA के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, सब बैठेंगे। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, जैसा भी डिसीजन आपस में। जैसे कि मीटिंग की शुरुआत में आपने कहा कि जो मीटिंग रखी गई है एक ओम नगर के विकास के लिए, तो किस तरह का विकास और ओम नगर को चाहिए? ऐसा जी, यहाँ पर ये प्रेम चौहान जी
सरकार द्वारा रजिस्टर्ड प्रधान घोषित हुए हैं। इन पे जो लेटर हैं इन्हें दे दिए गए हैं, जो एजेंडा है वो है। कॉलोनी वासी ओमनगर कितनी बैठी जो देवता हैं अपने सदा विकास कार्य के लिए लगे रहते हैं, तो इन्होंने एकजुट होकर ये कहा हम अपनी कॉलोनी का तो करेंगे, क्षेत्र में जहां भी विकास कार्य होंगे हम रात दिन आपके साथ खड़े रहेंगे। ये इन्होंने अवशासन भी दिया आज ओमनगर वाले। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन है हमारे क्षेत्र में ऐसे भी निस्वार्थ लोग रहते हैं जो अपने देश सेवा में लगे रहते हैं, विकास कार्य में लगे रहते हैं। ये बहुत अच्छा आज की मीटिंग में इन्होंने कहा। बहुत बहुत मैं इन्हें ओमनगर वासियों को धन्यवाद देता हूं। के जितने भी प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत किया गया है। जो उन्होंने कार्य किए हैं कॉलोनी में, अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो जोन में जो ओजोन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अनिल जी हैं और हमारे दूसरे अनिल जी, साईं जी हैं, प्रधान जी हैं, हमारे दुष्यंत प्रधान जी हैं, सीमा जी हैं, जो ओजोन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका जो हमने सम्मान किया है। सभी प्रधानों का सम्मान किया है, ओजोन संघर्ष समिति का सम्मान किया है हमने। और हम आगे इनसे जो सबसे आग्रह करता हूँ मैं, प्रधान कॉलोनी का ए ब्लॉक का प्रधान होने के नाते कि ये सभी मिलकर सब विकास कार्यों में साथ दें और मिलकर विकास करें। जो हमारे जो कॉलोनियों में काम नहीं हो रहा है उसको सब देखें। और ओजोन जो ओजोन संघ समिति है, जो अध्यक्ष आए हुए हैं, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसका हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, उसका पेपर आ चुका है। उससे हम जल्दी बाहर निकलने वाले हैं और हम जल्दी ही ओजोन से फ्री हो जाएंगे। धन्यवाद। अभी ये ओजोन के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, क्या नाम है, श्रम मंत्रालय दिल्ली में एनजीटी के में एक मीटिंग हुई थी जिसमें अनिल शर्मा जी को और दुष्यंत प्रधान जी को बुलाया गया था। इस ओजोन की लड़ाई में बदरपुर विधानसभा के आप चेयरमैन हैं आरडब्ल्यू के, तो आपके द्वारा और समस्त आरडब्ल्यू के द्वारा क्या योगदान रहा है इसमें? ये जो हमारी आरडब्ल्यू ये उन्हीं की ब्रांच है, उन्हीं के ये आदमी हैं। इनमें इन दोनों आदमियों ने, दुष्यंत प्रधान जी और अनिल शर्मा जी, इन्होंने 2010 तो इन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए थे। और जो 2014 में जब वो हुआ था, 28 सितंबर को ओजोन हटा और अक्टूबर में 28 को दोबारा लग गया। उसके बाद इन्होंने एनजीटी में एनजीटी में अपना केस किया। फिर उन्होंने केस जो वहाँ के एनजीटी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी वही तुम्हारी सुनाई करेगी। अब उसकी मीटिंग ये 14 जनवरी को हुई है। उसमें हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला और ये 1 महीने तक, इस जनवरी तक तो ख़त्म हो जाएगा ओजोन। और मैं इन लोगों का जो इन्हें प्रयास करते हैं, इनका सबका आपके मीटिंग द्वारा स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं इन लोगों का सभी। बदरपुर में समस्याएं अनेकों हैं। आरडब्ल्यू किस हद तक कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ खड़े होकर या पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर किस तरह से सहयोग करना चाहते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत है, बट हमारे जितनी भी टीम है, खास जो मेजर प्रॉब्लम है वो मेट्रो का है और ओजोन की है। जो काफ़ी हद तक जो है कि ओजोन का तो 75% जीत तो मिली गई है, जो डिमार्केशन का जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर। और रही बात मेट्रो की, तो मेट्रो की जो है यहाँ तक आने वाली थी लेकिन बाद में स्थगित कर दिया। अब जो है कि हमारे सरजीत भाई जी और अनिल शर्मा जी और हमारे दुष्यंत प्रधान जी, जो कि इस पे काफ़ी मेहनत किया, और अभी तक अगर नहीं आया तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये होने वाला था। पर उन्होंने कुछ हमें आश्वासन दिया कि हम लेकर आएंगे। जैसे हमारे जो जनप्रतिनिधि और सांसद जी हैं, वो बोले थे कि नहीं, हम हर हाल में आपके क्षेत्र में वो जो है मेट्रो लेकर आएंगे। अगर नहीं लेकर आए तो 28 तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हम रुकेंगे नहीं। हमारी जो आरडब्ल्यू की जो टीम है, हमारे ओजोन और जो मेट्रो की जो समस्या है वो 28 के बाद 100% करेंगे, उस पर धरना होगी। जैसा कि आपने देखा, इस मीटिंग में तुगलकाबाद से जैतपुर तक 4 फेज की मेट्रो पर भी चर्चा हुई। सर्वे सहमति से
सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार की तरफ से मेट्रो को मंजूरी व जल्द मेट्रो का कार्य शुरू नहीं किया गया तो बदरपुर की समस्त RWA 30 जनवरी से आंदोलन कर सकती है। और भी खबरें जानने के लिए बने रहिए ओमकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।